नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। ऊना पांवटा में पारा 40 डिग्री के पार, इस दिन से खराब होगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मैदानी क्षेत्र ऊना और पांवटा में लगभग 40 डिग्री पर पहुंच गया है। ये तापमान में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है क्योंकि लगातार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अप्रैल महीने में गर्मी ने इस तरह से लोगों को परेशान कर दिया है तो मई व जून के महीने में क्या होगा, हर कोई इसके बारे में सोच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को ऊना और पांवटा में लगभग तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रदेश के कई और मैदानी इलाके हैं जहां तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सुंदरनगर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है तो वहीं मंडी में 36.2 डिग्री पहुंच गया है। बिलासपुर के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा कल दिल्ली में पाएंगे पद्मश्री अवार्ड। अब वो घड़ी आ गई है जब बिलासपुर के एक प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा देश की राजधानी दिल्ली में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करेंगे। गर्म इलाके में सेब की खोज करने वाले जिला बिलासपुर के पनियाला के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा को 28 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। खुशखबरी, हिमाचल में होमगार्ड के 700 पद भरेंगे, जल्द शुरू होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत 700 होमगार्ड की भर्ती करने के लिए निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एसडीआरएफ सीएसआर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हिमाचल एसडीआरएफ को बधाई देने के बाद उन्होंने ये घोषणा की। 1300 करोड़ लोन लेगी हिमाचल सरकार, 29 को ऑनलाइन बोली लगाएगा आरबीआई। हिमाचल सरकार ने अप्रैल महीने में ही 1300 करोड़ रुपए का लोन फिर से लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार के राज्यपत्र में इसे शनिवार को नोटिफाई कर दिया गया। इसमें 9 साल के लिए 800 करोड़ और 7 साल के लिए 500 करोड़ की धनराशि ली जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी ले ली गई थी। सोलन तहसील सहकारी विपणन एवं वितरण संघ सोलन द्वारा नवनिर्मित श्री लक्ष्मी सिंह व्यावसायिक परिसर गंज बाजार सोलन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र आर्थिकी सुदृढ़ीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार है। मुकेश अग्निहोत्री आज जहां 1.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री लक्ष्मी सिंह व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में 2 मिनट का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक कायरतापूर्ण हमले में मृत दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी आत्मिक शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारा देश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। नालागढ़ पुलिस की छापेमारी में रिहायशी मकान से आरोपी चुरापोस्त के साथ गिरफ्तार। नशे के खिलाफ बद्दी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नालागढ़ पुलिस ने नशे की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में बत्तोराम निवासी गांव रियाडाक गलौट तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में पुलिस की स्पेशल सेल एक्स की टीम ने रिहायशी मकान और छापेमारी की। ऐसे छापेमारी के दौरान पुलिस 37.860 किलोग्राम चुरापोस्त भुक्की बरामद को किया। पुलिस टीम ने चुरापोस्त भुक्की बरामद को कब्जे में लेकर मकान राम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान के तहत पुलिस चौकी के तहत गांव रिया में रिहायशी पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति चुरापोस्त भुक्की बरामद हुई है। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर 50% घटी सैलानियों की संख्या, जाने कहां घटी ऑक्यूपेंसी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बीते सप्ताह के मुकाबले इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में करीब 50% की कमी आ गई है। हिल्स क्वीन शिमला और चाल में पिछले सप्ताह वीकेंड पर होटलों में 80 से 90% ऑक्यूपेंसी थी, जो इस हफ्ते गिरकर 40 से 50% रह गई है। सोलन जिला के कसौली में भी वीकेंड टूरिज्म प्रभावित हुआ है। पिछले वीकेंड पर यहाँ 100% ऑक्यूपेंसी थी, इस हफ्ते घटकर 50% पहुंच गई है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।